अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने जी सब दे। ते अज जी स्पैशल दिन मेरे वास्ते स्पैशल दिन है क्योंकि छोटी सी खुशी भी जब आपकी मेहनत की खुशी हो तो बहुत बड़ी लगती है। खैर जी यहाँ पे घास जो था वो बड़ा बड़ा हो गया था और बारिशें सुनी थी हस्बैंड ने ख़बरों में, तो उन्होंने कहा घास की कटाई करा लेते हैं, ये ना हो घास ज़्यादा बढ़ जाए, फिर ये काटना जो हाथ वाली मशीन है ना उससे मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जी घास की कटिंग हो रही है और नीचे से ग्रीन ग्रीन निकल रहा है, तो इतना प्यारा लग रहा है ना। और बस थोड़ी थोड़ी जगह पे अब रह गया, वो जब हो जाएगा कंप्लीट तो बहुत अच्छा लगेगा। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सुकून मिल रहा था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि रोज़ा रखा हुआ है, और रोज़े की फील तो आती ही नहीं, मतलब कि ना वो होता है ना जो रोज़े लगते हैं गर्मियों में, वो तो लग ही नहीं रहा। और पौधे इतने खूबसूरत हो रहे हैं, हमारे अनार जो है वो इतने हरे भरे हो गए, उनके ऊपर इतने इतने क्यूट रेड वाले अनार लग रहे हैं। और जो बेल्स थी वो सारी फ्लावर निकाल रही हैं। और तो सर्दियों में ना सारे पौधे मुरझा गए थे, खुशक हो गए थे, तो अब जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं तो वो देख के इतने अच्छे लग रहे हैं। और मुर्गियों को भी मौका मिल गया, नीचे से कीड़े पतंगे निकल रहे हैं और वो खा रही हैं, मज़े से उनकी दावत हो रही है। खैर जी वहाँ पे काम हो रहा था, मैं किचन में आ गई क्योंकि मैंने आज स्पेशल अफ्तारी बनानी थी अपने जो 2K फॉलोअर्स हो गए हैं यूट्यूब के, मेरी फैमिली जो हो गई है उसके लिए मैंने कहा जी आज मैं अफ्तारी बनाऊंगी और स्पेशल करके बनाऊंगी। क्योंकि शुरू शुरू तो हम कुछ रोज़े बनाते हैं, उसके बाद फिर रूटीन पे वही बात आ जाती है, ना इतनी हिम्मत रहती है ना फिर इतना दिल करता है। लेकिन आज मैं खुश थी, मैंने कहा जी मैं बनाती हूँ, कुछ स्पेशल चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने वो एक चुटकी वाला काम किया, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन ये है कि कभी कभी अच्छा लगता है। तो प्याज ले लिए, मैं बनाने लगी हूँ छोलिया गोश्त। और छोलिया भी आज पहली दफ़ा हमारे घर में आया, तो बहुत शौक़ से मैं और हस्बैंड खाते हैं, बच्चे नहीं खाते लेकिन हम शौक़ से खाते हैं। तो छोलिया गोश्त बनाऊंगी, साथ बाकी चीज़ें भी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने प्याज रखे हैं और उसके बाद जी अदरक लहसुन। अच्छा जी आज की जो बात है, एक तो मज़े की बात है, फ़न है, लेकिन ये है कि अब जैसे ही खोलो ना टिकटॉक तो हर कोई कह रहा है कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं गांव में रहती हूँ, मैं शहर में रहती हूँ, जो अकील और निमरा वाली स्टोरी है। तो मुझे देख के मतलब कि ना हंसी भी आती है कि एक बात पकड़ लेना लोग तो सारे ही पीछे लग जाते हैं। अब मतलब कि मैं गांव में रहती हूँ तो मैं कहूँ जी मैं बीवी हूँ, मैं गांव में रहती हूँ, मैं ये करती हूँ मुझे तो बोल के भी हंसी आ रही है। खैर हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से हर कोई जो करता है करता रहे। लेकिन वो ना फिर सुनने में बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है कि सारा जहान ही शुरू हो गया है कि जी मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं बच्चों की माँ हूँ, मैं यूँ, मतलब कि जो जो है वो है। तो वो एक ट्रेंड एक बंदा कर रहा है ना तो वो अलग सा लगता है, जब सारे करते हैं ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। खैर हर किसी की लाइफ है, जो कोई मर्ज़ी करे। तो बस आजकल कुछ चीज़ें हैं जो चली हुई हैं, जब आप फ़ोन पकड़ोगे तो आपके सामने वो ही आती हैं। हालांकि जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल हटके है। तो पता नहीं लोग क्यों इतना धोखे में चले जाते हैं, जो देखने वाले हैं उनको फिर एहसास से कमतरी होती है कि अच्छा अब रियल में ऐसा कुछ नहीं होता कि हर वक्त एक बंदा अपनी बीवी के नखरे उठाता रहे, चीज़ ला के देता रहे, हर चीज़ प्रॉपर करता रहे। तो वो तो अपनी वीडियो के लिए कर रहे हैं, अपने चैनल के लिए कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग देख के ना, कुछ लेडीज आती हो ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ में कमी होती है, तो उनका बड़ा दिल दुखता है। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसा कुछ ना करें जो कोई देखे तो उसकी जो ना लाइफ जो है डिस्टर्ब हो। तो बस मैं फिर यही सोचती हूँ, ज़्यादा जो लोग अमीर होते हैं उनकी चीज़ें अगर जो शो ऑफ़ करते हैं ना, तो वो भी चीज़ मैं देख के यही सोचती हूँ कि कुछ लोग तो अपने ईमान के बड़े पक्के होते हैं, कुछ लोग दिल के कमज़ोर होते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़। तो उनके दिल में बड़ा आता है कि हाय ये चीज़ हमारे पास नहीं है। जैसे अब ये हुआ ट्रेंड कि कुछ भी लेके आना है ना तो वो दिखाना है, और कुछ लाइफ जो है वो दिखावे के लिए। मेरे अच्छा यकीन करें मैंने कुछ नहीं कभी दिखावे के लिए किया, जो मेरे किचन में हो रहा है, जो मैं कर रही हूँ, मैंने वही दिखाना है। तो ज़्यादा लोग भी ऐसे करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग जब हर चीज़ दिखाते हैं ना तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास नहीं है, तो वो देख के उनका दिल जो है ना वो बड़ा दुखता है। फिर वो सोचते हैं कि अल्लाह हमारे पास नहीं है, तो फिर वो बात ना शुक्री में आ जाती है। तो बस कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम जो रियल में अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, ठीक है वो तो आप खुशी से आप दिखा रहे हो, अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा दे, अपने घर से दे, और सबकी जो ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं, वो अल्लाह ताला अपने घर से पूरी करे, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो बस यही मैं चीज़ मेरे दिमाग में बड़ी आ रही थी कि अब एक बंदा नहीं कर सकता, तो वो जब उसकी बीवी किसी और को देखती है तो उसके दिल में फिर आती है, वो बंदा भी परेशान, वो औरत भी परेशान।
تو وہ پتہ نہیں ان کے گھر میں کیسی بدمزگی پڑ جاتی ہے. تو بس یہ چیزیں سے تھوڑا سا ہمیں نا پرہیز، جو چیز جو لوگ ہے نا یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، ان کو یہ تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے کہ ہماری جو چیزیں ہم دکھا رہے ہیں کسی کی لائف یا کسی کا دل کی آوازاری نہ ہو. تو جی باتوں باتوں میں میرا یہاں پہ جی سالن بھی بن گیا اور چٹنی بھی بن گئی. چٹنی میں نے جو ہے نا بھائی آگ والے چولہے پہ بنائی تھی. تو آگ والے چولہے پہ تو میرا رمضان میں کچھ چیز بنانے میں اتنی مجھے بڑی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو ویڈیو تو میں نے کوئی نہیں بنائی. میں نے کہا پہلے بھی میں نے چٹنی بنائی ہوئی ہے، بھلے بنائے ہوئے میرے چینل پہ ہیں، اور دہی پھلکیاں بھی بنائی ہوئی ہیں. تو بس یہاں پہ ساتھ ساتھ پکوڑے بن رہے تھے، اور اسٹرابری کا جوس بن گیا تھا، بلنگو کا جوس بنا لیا تھا میں نے، اور چھولیا گوشت بنا لیا تھا. کیونکہ اب ماشاءاللہ سے اتنے روزے ہو گئے ہیں کہ اب اتنا زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا. لیکن میں نے اسپیشل کر کے پھر دہی بھلے بنا لیے، جو ہمارے گھر میں میٹھے دہی بھلے کھائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد دہی پکوڑے جو ہوتے ہیں، دہی پکوڑیاں جو ہوتی ہیں وہ میں نے بنا لی. یہ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں سارے، کیونکہ دہی کے شوقین ہیں. روزے پہ نا پھر جلن نہیں ہوتی، اتنا باقی چیزیں نہیں کھاتے. پکوڑے جو ہیں وہ ہمارے گھر میں اس طرح کرسپی سے بنتے ہیں، اور جو یہ شربت ہیں وہ بنتے ہیں. تو بس یہاں پہ میری جو ہے ساری تیاری مکمل ہوگی. اور یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لیا تو لائک سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اور یہ ہے جی رات کا ٹائم، ڈرنا نہیں. رات کو اتنا موسم خراب ہو گیا، اتنی بجلی چمکی اور گرجی کہ میں تو مطلب کہ ڈر ہی گئی. یکدم میں نے باہر آ کے میں نے فون اٹھایا، اور اتنی زور سے آوازیں، اور اس کے بعد اتنی زیادہ بارش ہوئی، ہماری لائٹ بھی